हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के एक पीवाईक्यू सीरीज को जो शुरू किया हुआ है, तो उसमें ज्योग्राफी का जो टॉपिक है हमने वो शुरू किया हुआ है। तो ज्योग्राफी के अंदर में आज हमारे सामने जो टॉपिक डिस्कस होगा, जो उसके पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे, उसका नाम है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को। उससे पहले आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें एक प्रॉपर नोटिफिकेशन, एक पॉजिटिव थॉट में मिलेगा कि हमारे साथ बच्चा इंगेज हो रहा है, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक आपका इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उसके अंदर में हमारे पास आज पहला टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ना ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको बनती है जनरली इन 2-3 टॉपिक में, तो बहुत स्लो चलेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो की वो बात कर रहा है, कहाँ पर है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो बोकारो का जो निर्माण हुआ है वो रूस की सहायता से हुआ है। बाकी ठीक है, ध्यान से सुनना। बोकारो रूस, राउरकेला जर्मन, भिलाई रूस, दुर्गापुर यूके। तो उसको याद कैसे करेंगे? बीएस बोकारो रसिया, राउरकेला जर्मन, BRRJ याद रखना, BRRJ, भिलाई, फिर रूस अगेन, एंड दुर्गापुर यूके। तो ये अपने आप से थोड़ा कीवर्ड तैयार कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है। चले, ये स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस ने इसको कंट्रीब्यूट किया है। बोकारो झारखंड में है, रूस ने इसको कंट्रीब्यूट किया है। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1973, ध्यान रखना। उत्तर सही बताना है, ये मैच द फॉलोइंग है। चले मैच द फॉलोइंग सीधा। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़। बोकारो झारखंड, सेलम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक। विजयनगर एम्पायर आप एंसेंट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देगा कि जो विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ते हैं कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। चले, निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? तो हिंदुस्तान लिमिटेड में कौन नहीं है? जमशेदपुर नहीं है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम उद्योग, हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट में। हिंडाल्को, भारत सरकार ने 2013 का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया? नवरत्न नाल्को, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ऐसा अब क्वेश्चन नहीं आई थिंक बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बनता है, देखो 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी के अंदर में या उत्तराखंड के अंदर में एल्यूमिनियम कंपनी को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछेगा कि बाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़। हिंडाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश। एल्यूमिनियम का मींस इंडियन एल्यूमिनियम का हेडक्वार्टर हीराकुंड और नाल्को कोरापुट। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, कोरबा आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, कोरबा रखा ना, कोरबा। एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य चलते हैं। अल्लुपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। कृषि आधारित उद्योग, चलो इनका कालक्रम बताना है। तो कालक्रम के रिस्पेक्ट में इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, सीधा हम इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल पहली कहां होती है? 1854 में। किसके नाम से?
द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से। देश में प्रथम जूट मिल 1855 बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई। प्रथम स्टील उद्योग बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1874 तथा कुल्टी झरिया में बरनपुर पश्चिम बंगाल में की गई। जबकि भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में दवरिया प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना में की गई। ये थोड़ा ऑर्डर है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है। देखो यूपी पीएससी आरओ 2021 का क्वेश्चन है। नेपानगर सीधा है, अखबार के लिए फेमस है मध्य प्रदेश में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। और चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया बिहार में 1840 ईस्वी में लगाया गया था, ये ध्यान रखना। निजामाबाद जनपद में स्थित शक्कर नगर ग्राम को धर्मनगर के बंगल में स्थित, अच्छा छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है। चीनी उद्योग विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का लगभग 15% से अधिक योगदान है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक तो नहीं है, ये तो बात सही है। तो 4 यहाँ पर है, तो 4 तो गलत हो सकता, ठीक है। 1 2 3 पे बात करें, 2 दोनों में कॉमन है, 2 सही हो सकता है। 2008 का क्वेश्चन है। 2021-22 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। देख लेंगे एक बार। चीनी का कुल उत्पादन इतना है जो कि विश्व स्तर पर उत्पादित कुल चीनी का लगभग 20% है। भारत के अंदर में जो भी चीनी का उत्पादन होता है वो पूरे विश्व के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो मात्र 20% ही उत्पादन है। चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है भारत के अंदर में, सूती वस्त्र के बाद, ठीक है। वर्तमान समय में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। डेटा तैयार हो रहा है, एक बार दोबारा से देख लेना इसको। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक है? तो केरल है रबर के लिए। तो तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, कोस्टल गुजरात को। इसमें कपड़ा एवं वस्त्र औषधियां में पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? चाय का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है, चीन, ठीक है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? कीटनाशक भोपाल, औद्योगिक प्रदेश। चलो डालमिया दादरी हरियाणा में स्थित एक सीमेंट उत्पादक है, ठीक है। धामपुर उत्तर प्रदेश में चीनी कारखाना है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है, यह पेपर के लिए है। और कोल बोकारो आपका लोह इस्पात के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, कहां पर है? कुर्ला में है। कोलकाता हुगली रिसड़ा, अहमदाबाद बड़ौदा कलोल, मद्रास कोयम्बटूर भद्रावती। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का आंसर बोल रहा है वो, एक बार देख लेंगे। कोलकाता हुगली क्षेत्र अभी आया था, कोलकाता हुगली, ठीक है। तो ये टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अहमदनगर, गलत हो गया। उसका सीधा एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन तो है ही नहीं ना। अहमदाबाद बड़ौद क्षेत्र भरूच। चलो मैच द फॉलोइंग है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलोर कर्नाटक में है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरमपुर तमिल में है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर प्रदेश में शिवकाशी। अन्य उद्योग, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ है? गुजरात, जामनगर, ठीक है। तो ये
एक बार देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए है, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल कोच, बरौनी तेल शोधक। बरौनी आपका बिहार में है। हजीरा उर्वरक कारखाना तो प्राकृतिक गैस का है ये हजीरा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। 2020-21 के अनुसार, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो 21 के अनुसार बोल रहा है वो, यूपी और महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा रसायन को कंज्यूम करने वाले हैं। निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो पंजाब और तमिल। नेक्स्ट, क्षेत्र और उद्योग की वो बात कर रहा है, तो ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा, एल्यूमिनियम अल्लुपुरम केरल, पटसन जगतदल और रेशम चन्ना पटना कर्नाटक। शिपयार्ड राज्य, गार्डन रिच बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मजगांव डॉक महाराष्ट्र और कोचीन केरल। ये तो सिंपल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है, अलंग में जहाज को तोड़ा जाता है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहां पर है? रूपनारायणपुर में, रूपनारायणपुर में हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री। बंगाल में है ये, बंगाल के आसनसोल के रूपनारायणपुर में है। अब कल के दिन अगर वो यहाँ पर ये लोकेशन ना बोल करके सीधा पश्चिम बंगाल लिख दे तो याद रखिएगा केबल फैक्ट्री है। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है? तो मजगांव में होता है, मजगांव डॉक यार्ड में, आपका महाराष्ट्र में है। एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मलंजगढ़, जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर हम सीधा इस पे चलते हैं, कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लौह इस्पात भिलई, खनिज तेल अंबाला। जूट का सामान टीटागढ़ बंगाल, रेशमी वस्त्र बेंगलुरु कर्नाटक, ऊनी वस्त्र लुधियाना पंजाब, ऊनी कालीन भदोई यूपी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग अगेन, नगर पूछ रहा है, लोकेशन उद्योग पूछ रहा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला उड़ीसा लौह इस्पात के लिए, कपूरथला पंजाब रेल के डिब्बे बनते हैं, बरौनी बिहार तेल शोधन, ठीक है, रिफाइनरी है। सही नहीं है, मूरी झारखंड में है, आपका अलवाय केरल, धर्मापुरी उड़ीसा में, कोयली गुजरात। कोयली गुजरात, तो धर्मापुरी उड़ीसा में नहीं है, तो धर्मापुरी कहां पर है एक बार देख लेते हैं, ये तमिलनाडु में है। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में। नीम राणा ये जो मॉडल है किससे संबंधित है? ये ध्यान रखना, आपका स्थायी विकास को लेकर, ये देखो आर्थिक विकास के लिए स्थायी आधार है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में है ये। अलमाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ एमपी में है। बाकी बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। सही नहीं है, रामगुंडम उर्वरक के लिए, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम, पंपरी कीटनाशक, पंपरी कीटनाशक नहीं है, एंटीबायोटिक दवाई के लिए है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश उत्तराखंड में भी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का केंद्र है, ये तो पता होगा। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी बेतिया, लौह इस्पात राउरकेला। काकीनारा जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम आया था, भदोई कारपेट, ठीक है, कालीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलपुर आपका उर्वरक के लिए है, फूलपुर इलाहाबाद के पास पड़ती लोकेशन, कौसाम्बी। चलो, ब्रजराजनगर उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर बिरला ग्रुप की ओरिएंटेड कागज मिल है, ब्रजनगर उड़ीसा में है, कागज मिल है। बरसपुर कागज, कैमूर उर्वरक, हल्दिया पेट्रो, तो ये ऑर्डर है आपके पास ऐसे। चलो, डी फूलपुर उर्वरक के लिए जाओ, तो डी का 2 देखो, डी का 2 ये गया, डी का 2 ये गया,
ठीक है, C1। चलो अब यहाँ पर 4 1 3, ए का 4, ब्रजनगर हमें देख लिया कागज के लिए, तो 4 आ गया। उड़ीसा में है ब्रजनगर। तो कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ध्यान रखना। देखो ऑप्शन आपके पास हैं और हमने एक ऑप्शन को पकड़ा, 2 अपने आप बाहर हो गए, तो इस तरह से फाइटेबल आप पहुंच जाएंगे। बालको सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। बालको रायपुर, हिंडाल्को पिपरी नहीं है, हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट में है ना। नालको भुवनेश्वर, HCL खेत्री। ठीक है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है, मशीन औजार पिंजौर पंजाब में है, एल्यूमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंदरी। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसको कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है, बाकी सबको ये कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन, अगर कम हुए तो डिस्कस कर लेंगे, अगर ज़्यादा हुए तो डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन में तो ज़्यादा आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर, क्योंकि इसमें रेलवे सड़क सब कुछ आएगा, जल वहन। तो अभी हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परिवहन। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी एक पॉजिटिव मिलेगा कि हमसे बच्चा एंगेज हो रहा है। जो भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक होगा प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।